नमस्कार, मैं अजय मिलिंद आप सभी दर्शकों का हिंदी न्यूज़ जंक्शन में स्वागत करता हूं। संविधान ने सभी को समानाधिकार दिए हुए हैं, लेकिन कुछ वर्ग विशेष को सरकार ने विशेष अधिकार दे दिए हैं, जिसके आवेग में आकर लोग फतवा और धमकी तक दे डालते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उसका आगे परिणाम क्या होगा। इसी क्रम में हम सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर ओपी सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी न्यूज जंक्शन में आज हमको यहाँ पे अपने विचार को रखने, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के विचार को रखने के बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठाकुर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपके चैनल के द्वारा हम भारत देश के पूरे हिंदुओं को हिंदुत्व को बताना चाहता हूँ कि आज हिंदुओं के प्रति कुछ अराजक तत्व षड्यंत्र रच रहे हैं। जो हाथरस की घटना हुई, सहारनपुर की घटना हुई, इसके बाद राजस्थान की घटना हुई, जिसमें से हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, हिंदुओं के प्रति साजिश रची जा रही है, देश में विदेशों से फंडिंग हो रही है, जो हिंदुओं को एक तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल द्वारा बताना चाहता हूं, सवर्ण महासंघ पूरी तरह से तैयार होके पूरे भारतवर्ष के हिंदू एक साथ हो चुके हैं और सारे हिंदू मिलके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। जो हिंदुओं के प्रति घटनाएं हो रही हैं, हम उसका विरोध करेंगे और किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे किसी स्तर पे हम सवर्ण महासंघ को उतरना पड़ेगा। हम अपनी पूरी टीम के साथ में इस षड्यंत्र को नाकाब करने के लिए हम लोग मैदान में आ चुके हैं। आपके चैनल द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं। सर, जो ये हाथरस की घटना हुई है, उसके बाद कुछ लोगों ने जो धमकी दी है, वो लोग कौन है और ये पूरा मामला क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। हाथरस की घटना जो हुई है, इसमें नॉन हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन हिंदू लोग यहाँ पे मिलके हिंदुओं के प्रति साजिश रची जा रही है। और इसमें मुझे चैनल के द्वारा, मतलब मीडिया के द्वारा पता चला है कि आजकल कोई बनावटी रावण पैदा हो चुका है। अरे, रावण तो बहुत बड़ा प्रतापी प्रकांड विद्वान था, लेकिन ये कहां से पैदा हो गया? अगर रावण कोई पैदा हो गया तो मैं उस रावण को यह बताना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा कि राम की सेना सवर्ण महासंघ फाउंडेशन आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में पूरी तरह से तैयार हो गया। हे रावण, आज तुमको जिधर आना है, जिस ढंग से आना है, अगर तुम हिंदुओं को ललकारना चाहते हो तो सवर्ण महासंघ फाउंडेशन तुम्हारी धमकी, तुम्हारी बोली हुई बातों को और तुमसे किसी भी हद तक जाने के लिए, किसी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। तुमको जो भी हमारे साथ में जिस ढंग से तुमको लड़ना है, जहां पे भी लड़ना है, हम लोग तुम्हारे साथ में तैयार हैं। जब भी तुम जगह भी चुनो और तुम पहले अपना वार भी तुम कर लो। हम लोग पूरी तरह से, जिस तरह से रावण तुम्हारा नाम है, तुम पहले से हमारे सामने तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम राम के वंशज हैं और हम लोग अभी मैदान में आ चुके हैं, राम की सेना बन के आए हुए हैं। हम तुमको किसी भी हालत में पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में तुम्हारा निस्त नाबूद कर देंगे। सर, ये बार बार जो फतवा लोग दे देते हैं या हिंदुओं के खिलाफ जो जा रहे हैं या सारी चीजें जो हो रही हैं, तो उसके लिए सवर्ण महासंघ की क्या तैयारी क्या है और आगे आप लोग किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं सारी चीजें? सवर्ण महासंघ फाउंडेशन हिंदू सेना पूरे भारतवर्ष में तन के साथ में, मन के साथ में, धन के साथ में पूरी से तैयार हो चुकी है। अब सवर्णों के साथ में, हिंदुओं के साथ में अगर किसी प्रकार का किसी ने षड्यंत्र रचा, किसी प्रकार का किसी ने कुछ कांड करने की कोशिश की, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो राजनीतिक पार्टी होने दो, चाहे राजनेता होने दो, या कोई भी होने दो, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन सवर्णों के खिलाफ किसी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी करेगा उसके तरह हम लोग पूरी तरह से लड़े। हमने आज तक सर कटाया है, हमको राज करना है, फिर से राज करना। हमने आज की डेट में देखा था, हमने अपने राजपूतों ने, सवर्णों ने अपने तन को, मन को, धन को देश को एक साथ लाने के लिए अपना समर्पण किया था, लेकिन हमने अपने पूरे तन मन धन को देकर हमने 500 साढ़े 500 रियासतों को, देश को एक करने के लिए, किसके लिए? आज सवर्णों के साथ अत्याचार करने के लिए। आज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चाहिए आप लोग जिस ढंग से लेना चाहिए, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम कभी भी हमेशा ऊपर रहे हैं, ऊपर रहेंगे। हमने सर कटाया है और सर काटा है। फिर आपको मैं इस चैनल के द्वारा चैलेंज देना चाहता हूं, सवर्णों के साथ, हिंदुओं के साथ या राजपूतों के साथ, ब्राह्मणों राजपूतों के साथ जो षड्यंत्र रची जा रही है, इसके बारे में कुछ हुआ, राजपूत समाज, सवर्ण समाज फिर से तलवार उठाएगा और किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा।
इस देश के लिए राजपूतों ने और ब्राह्मणों ने अपना सर्वस्व निछावर किया है। जब लड़ाई के मैदान में माताओं अपने 18 साल के 16 साल के बच्चों को लड़ाई के मैदान में भेज दिया है, वहां पे सर कटा के आए हैं, तो ब्राह्मणों ने राजपूतों की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए उनको पूरी तरह से तैयार किया, शिक्षा दिया और उनको फौलाद के जैसे बनाया। फिर आज इस भारतवर्ष में आज गिनती होती है, मुंडी गिनाने की बात होती है। क्या मुंडी गिनाने की आप बात करते हो? हमने अपना सरकुर नौचारा, हमने गर्दन कटाया है, तो आज ये भारत बचा हुआ है। किसके बदौलत बचा हुआ है? आज जो बात दूसरे बात करते हो, कौन है वो? अपने अतीत से अपने पूछे वो कौन है, कहां से आए हो? अरे इस देश के गद्दार, आज जो गद्दार थे दूसरे जातियों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो गद्दार देश के दुश्मन देश थे उन्होंने कन्वर्ट हुआ है। लेकिन आज हम अपने आन पे, बान पे, शान पे, अपने समाज के साथ में आज भी डटे हैं, जुटे हैं। और हमको किसी भी तरह से, हम तलवार की धार हैं, हमको कोई मोड़, हम कर सकते हैं लेकिन मुड़ नहीं सकते हैं। ये मैं भारत देश के नेताओं को, भारत देश के सियासतबाजों को, भारत देश के जो गद्दारी यहां बदारे कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं। हमारी तलवारें में जंग नहीं लगी है, हमको फिर से उठाना पड़ेगा और हमारे साथ जो जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है हम उसको फिर से निस्तनाबूद कर देंगे। अरे आप लोगों की क्या सी औकात है? हमने 5 साल तो हमने मुगलों के झेला हुआ है, अंग्रेजों को मैंने छोड़ा, तब तो हमको कोई हटा नहीं सका, हमको मिटा नहीं सका, हमको किसी स्टेज पे हमको नहीं झुका सका। तो आज आपकी कौन सी औकात है? तुम 70 साल में हम कमजोर जरूर हुए हैं लेकिन हम मजबूर नहीं हुए हैं। हमको कमजोर जरूर किया सरकारों ने, क्यों? हमारी राजपाट ले लिया, हमारे धन दौलत ले लिया, हमको आज किसी तरह से नीचे गिराने की बात हो रही। नौकरी की बात होती, अरे हम पढ़े लिखे हैं, बोलते नहीं तुमको नहीं मिलेगी। शिक्षा में IAS PCS की बात होती, बोलते तुमको 25 साल मिलेगा, उनको 35 साल में। क्यों भाई? क्या समानता का अधिकार यह दिया? हम संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान का आदर करते हैं, लेकिन संविधान हमारा आदर करता है क्या? संविधान सवर्णों के आदर करता है क्या? संविधान में सवर्णों के लिए क्या है? अरे आज ये संविधान भारतवर्ष जो आज 500 साल पुराना है, 500 साल पुराना हमारे धर्म के लिए वेद पुराण ग्रंथ किसने बनाया है? पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में जाके देखिए। कृष्ण मंदिर पूरे विश्व में आए, कहां से हैं कृष्ण आए हैं? भारत भूमि से आए हैं। अरे हमारे वेद पुराण धर्म को क्या बोला जाता है? अनुच्छेद 30 है। नहीं, हिंदू धर्म की पढ़ाई नहीं होगी स्कूलों में। क्यों भाई? हमने क्या किया है? ऐसा क्या काम किया है? अंग्रेजों ने तो ये नहीं किया था। ये सरकार, कांग्रेस सरकार आने की बाद इन्होंने भारत देश में हिंदू धर्म की पढ़ाई करने के लिए क्यों रोका? क्यों किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से द्वारा ये फिर से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस संविधान के द्वारा जो सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने या जो सरकारों ने आज हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र रची है, ऊपर से लेकर नीचे तक। सर्वप्रथम अगस्त में स्वतंत्रता के बाद हमारी जमीनें लाबी की तरह छीन ली गई, हमको नौकरियों से हटाना चालू कर दिया, हमारी रियासतें ले लेगी। अरे क्या बात है भाई? आज हमारे नई नई बातें होती हैं, हमारे महल जो बने हुए हैं जिनकी देखरेख नहीं हो रही है, कभी उनको फंड दे दिया जा रहा है। आज देखो देश के हमारे मंदिरों का पैसा कहां जा रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन आप सबसे ये पूछना चाहता है कि मंदिरों का पैसा हमारे हिंदुओं के नाम पे, हिंदुओं के काम पे, हिंदुओं के उत्थान पे, हिंदुओं गरीब हिंदुओं के काम में आना चाहिए। उनके मंदिर के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके उत्थान में ही काम आना, यूज में आना चाहिए। मैं इसके लिए, अगर सवर्ण आप लोगों ने नहीं किया, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में इसका पुरजोर विरोध करेगा और धरना प्रदर्शन करेगा और हम अपने मंदिरों का पैसा, हमारा पैसा किसी हालत में लेकर रहेंगे। बात मैं फिर से अपनी बात को यहां बताना चाहता हूं कि मैं फिर से आना चाहता हूं कि हाथरस वाले मैटर पे, कि हाथरस में जो कांड हुआ है हाथरस का, इसमें साजिश रची गई है, इसमें नक्सली जुटे हुए हैं और विदेशों से फंडिंग होके देश की जो सरकार है, माननीय योगी जी को बदनाम करने की कोशिश किया गया है और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश किया गया है। तो इन नेताओं को, इन साजिशकर्ताओं को
और ये जो चुनौतियां दे रहे हैं, इनको सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ललकारता है, उनको चुनौती देता है कि जो हमारे साथ वो गर्दन काटे, ये 4 की बात करते हैं, मैं तुम्हारा खानदान, तुम्हारे कुल खानदान को निस्ताबूद कर दूंगा। जहां तुमको आना हो, हम तैयार हैं तुम्हारे लिए। आ जाओ मैदान में। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ओपी सिंह तुमको ललकारता है कि तुम किस ढंग से हमारे साथ में आना चाहते हो, आ जाओ। मैं आप लोगों को हिंदुत्व के बारे में बात बताना चाहता हूं। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, ओ हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें भारत देश हिंदुत्व से प्यार नहीं। और जो भारत में हिंदुत्व से प्यार नहीं करेगा, भगवा से प्यार नहीं करेगा, उसको भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसको भारत देश में रहने नहीं दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सवर्ण महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर ओपी सिंह जी ने अभी उत्तर प्रदेश से आई धमकी के बाद सवर्ण महासंघ की क्या सोच है और वो किस तरह से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है और किसी भी धमकी का कैसे जवाब देंगे, ठाकुर ओपी सिंह जी बता रहे थे। धन्यवाद सर। हिंदी न्यूज जंक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको बुलाया, हमारे विचारों को सुना, आपने हमारी बात को पूरे भारतवर्ष में, पूरे जन जन में, पूरे हिंदुओं तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। और हर समय पे आपके पास हम आते रहेंगे और अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम में, हिंदी न्यूज जंक्शन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को जगाने का काम करते रहेंगे। और डट के जो हमारे खिलाफ लड़ाई, जो हमारे साजिश रची रहा है, डट के उसका मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।